तो आज हम इस वीडियो में 9 चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 है वीडियो का। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया comprises ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. The activities of unorganized money market are largely confined to rural areas. तो जो ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है इंडिया का, तो इसमें इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं, मतलब लोकल बैंकर्स कंट्री के, और मनी लेंडर्स ज़मींदार वो सब, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो जो दो टाइप के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, एक तो रेगुलेटेड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंट्रोल किए जाते हैं कौन से भी बॉडी के द्वारा, जैसे RBI, और दूसरे होते हैं अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो ये इनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता या फिर मॉनिटर किए नहीं जाते हैं. और जो ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है इंडिया का, तो इसकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो मेनली रूरल एरियाज़ में, मतलब विलेजेस में, गांव में. और जो पहला है इंडिजिनस बैंकर, ये क्या है? दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज डेट फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स. तो ये भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो कि बैंक की तरह ही काम करते हैं. उनका जो फंक्शनिंग है वो बैंक के जैसा ही रहता है. लेकिन वो ज़्यादातर डील किनके साथ किस में करते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हुंडी, ये डोमेस्टिक लैंग्वेज है, तो उसमें डील करते हैं शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराने में. तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है हुंडी. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो इसमें मार्केट टू मार्केट चेंज होता है. तो जो इंडिजिनस बैंकर्स रहते हैं वो मेनली सर्टन सोसाइटी का कोई सोशल स्ट्रेटा होता है, मतलब पर्टिकुलर एक कौन सा, जैसे कि गरीब वर्ग हुआ या फिर अनएडुकेटेड या फिर इलिटरेट लोग हुए, उनको ही मतलब अपने जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कराता है. They are important source of funds in unbanked areas and provide loans directly to agriculture, trade and industry. तो वो ये जो रहते हैं इंडिजिनस बैंकर, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है जहाँ पर बैंक्स नहीं है. जिन एरियाज़ में बैंक के सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो उन एरिया में ये फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं. मेनली किनको, कौन से कैटेगरी में? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में, और ट्रेड व्यापारी उनको, और इंडस्ट्रीज़ में, इन सब कैटेगरी में प्रोवाइड कराते हैं फंड्स. सेकेंड है मनी लेंडर्स. तो दिस मनी लेंडर्स मेनली इस रूरल एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं, मतलब विलेजेस में, गांव में. और मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. मतलब जैसे कि बैंक अगर 7% रेट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो मनी लेंडर्स 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं उनके हिसाब से. तो जो लोन प्रोवाइड किया जाता है मनी लेंडर के द्वारा, वो प्रोडक्टिव, दोनों पर्पस जो रहते हैं, प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव, उन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स एट्सेट्रा यूजुअली बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स. तो ये जो इधर बताए गए कि जैसे एग्रीकल्चर लेबरर्स हुए, और फिर बाद में छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जिनका जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा एकड़ का नहीं है, जैसे 1 एकड़ का या फिर आधे एकड़ का है, तो ये सब जो रहता है ये फिर मनी लेंडर्स के पास से मनी बोरो करते हैं. और फ़िलहाल अभी की जो व्यवस्था है उसमें, तो मनी लेंडर की जो एक्टिविटी है वो खाली जो RBI के द्वारा है रिस्ट्रिक्ट की गई है. मतलब वो अभी उनका जो लोन देने का जो सिस्टम था अभी वो कम होते जा रहा है, क्योंकि उनके जो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज है, मतलब जो फार्मर थे या फिर जो मार्जिनल फार्मर थे, उनसे वो बहुत हाई रेट चार्ज करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसकी वजह से RBI ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. तो थर्ड है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो अनरेगुलेटेड मतलब ये कोई भी बॉडी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर या फिर कंट्रोल नहीं किए जाते. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि चिट फंड्स हुए, या फिर निधि, या फिर लोन कंपनीज हुए. तो ये सब नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है. तो चिट फंड में क्या होता है कि मेंबर्स है ना, रेगुलर एक पर्टिकुलर अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं फंड में, और बाद में जो लकी ड्रॉ होता है या फिर उन लोग जो भी ड्रॉ या फिर बिड्स करते हैं उसके बेसिस पे एक मेंबर खुद में अपने हिसाब से बात करते हैं, और फिर बाद में एक किसी को ये पैसा जो भी जमा हुआ रहता है वो उसे दे देते हैं एक मेंबर को. इस हिसाब से हर बार ये होता रहता है कंटिन्यूस साइकिल में.
तो अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज़ गिवन टू द चूजन मेंबर। तो जो ड्रॉ होता है या फिर बिड होता है उसमें जिस मेंबर का नाम आता है उसे ही बाद में ये पूरी अमाउंट दी जाती है। तो ये जो चिट फंड्स ये मेनली कहाँ ऑपरेट करते हैं? केरला में, वो साउथ इंडिया का सदर्न पार्ट है, वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला, इन एरियाज़ में, इन स्टेट्स में। तो निधि इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फंड थ्राइविंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये जो निधि है, ये जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है, ये एक टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट है, मतलब सबको बेनिफिट होता है जो ये फंड रहता है, क्योंकि ये सबके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, सब मेंबर्स के द्वारा। तो जो ये लोन्स रहता है, इनमें जो पैसा जमा किया जाता है वो बाद में एक लोन के रूप में, लोन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है मेंबर्स को एट अ रीज़नेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक रीज़नेबल रेट के ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाता है कौन से भी एक मेंबर को, जो लगे ड्रॉ के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है। और लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज, दे प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स। और ये लोन किन्हें प्रोवाइड कराते हैं? ट्रेडर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे लेवल की इंडस्ट्री रहती है उन्हें, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हुए, जैसे कि जो घर बैठे ही काम करते हैं, या फिर खुद का उनका कुछ बिजनेस है, खुद ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस बोलते हैं। तो बीइंग अनरेगुलेटेड दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो क्योंकि इन सब ये जो अलग अलग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई मॉनिटर या फिर कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, तो इसकी वजह से ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से। तो ये थोड़ा इधर दिया है ग्रीन बॉक्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, 5 है। तो पहला है कॉल और नोटिस मनी मार्केट। तो व्हेन मनी इज़ बोरोड और लेंट फॉर अ डे, इट इज़ नोन एज कॉल और ओवरनाइट मनी। व्हेन मनी इज़ बोरोड और लेंट फॉर मोर देन अ डे अप टू 14 days, इट इज़ नोन एज नोटिस मनी। तो अगर कोई किसने मनी बोरो किया है, वो एक ही दिन में फिर से उसे रीपे कर देता है, या फिर देना पड़ता है उसे एक ही दिन में, तो उसे हम कॉल या फिर ओवरनाइट मनी बोलते हैं। या और दूसरा है नोटिस मनी। तो अगर किसने मनी बोरो किया है मोर देन अ डे अप टू 14 days, इन 2 हफ्तों के बीच में, तो उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट टेम्पररी लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स। तो ये जो ट्रेजरी बिल्स रहते हैं, ये आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि जो टेम्पररी लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स है, मतलब जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम है, मतलब पैसे लोगों के हाथ में ज़्यादा लाने के लिए उसे इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। कमर्शियल पेपर कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। तो इसमें जो पीरियड रहता है पेमेंट करने का, मतलब जो जिसने कमर्शियल पेपर्स लिए हैं उन्हें फिर बाद में पैसे देने का, वो एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड रहता है कि जैसे 1 ईयर है तो 1 ईयर के बाद ही पैसा मिलेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये क्या है? दे आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये भी कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड और लेकिन नेगोशिएबल होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स। कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बिल्स ये शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है और सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स विथ लो रिस्क है। तो इसमें रिस्क बहुत कम है कमर्शियल बिल्स में। अभी रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो मनी मार्केट का रोल क्या है इंडिया में, ये हम देखते हैं अभी। तो इसमें पूरे 8 पॉइंट दिए हैं। तो पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स। तो मनी मार्केट जो है इंडिया में, वो जो जितने भी बोरोवर्स हैं उनके जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है फंड्स की, वो पूरी करता है रीजनेबल एक्सेस के साथ। जैसे मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर्स एट रियलिस्टिक प्राइजेस। मतलब जो मार्केट का करंट प्राइस है उस लेवल, उस प्राइस पे मनी लैंड करता है मनी मार्केट। सेकेंड है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो मनी मार्केट इज़ अ डायनेमिक मार्केट, इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी in the economy by the monetary authorities. This in turn leads to economic stability and development of the country. तो ये जो मनी मार्केट है इंडिया में, ये
अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है लिक्विड मनी की लिक्विडिटी को मैनेज कराने में इकोनॉमी में, जो कि इनके द्वारा मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि आरबीआई हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है और कंट्री का डेवलपमेंट होता है। थर्ड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेट आर डिज़ाइन टू सूट द रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो मनी मार्केट अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उन सबको यूज़ करके जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो करता है, रिस्क को कैसे कम करना है और कितना रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को वो डिसाइड करता है। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो है कंपनीज़ के वो होल्ड करने में इजी होता है। और जो ये पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स, तो जैसे हमने पढ़े थे अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स हुआ या फिर स्टॉक्स हुए या फिर शेयर्स हुए, तो ये सब फाइनेंशियल एसेट्स है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है और उनके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। Through rational allocation of resources and mobilization of savings into investment channels, money market helps to establish equilibrium between the demand for and supply of short-term funds. तो क्योंकि रेशनल एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सेविंग्स है कंट्री में उनको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है। तो जो ये मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है डिमांड और सप्लाई दो, जो कि शॉर्ट टर्म फंड की जो डिमांड और सप्लाई रहती है उन दोनों को मैनेज करके। फिफ्थ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स रहती है या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है तो वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करवा के आरबीआई के द्वारा अपनी वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। तो ये हेल्प होती है गवर्नमेंट को। सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है हमारे कंट्री में। और इसका मेन एम क्या रहता है कि जो कंट्री में या फिर इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी है उनको मैनेज करना इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उनके रिक्वायरमेंट पूरी करना और फिर बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कंट्री की उसको इंक्रीज़ करना, उनका जो पेस है मतलब जो ग्रो होने का इकोनॉमी का रेट है उसको इंक्रीज़ कर देना, बढ़ाना। तो एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी। तो अगर किसी भी कंट्री के पास अच्छा मनी मार्केट रहेगा, एकदम डेवलप्ड रहेगा मनी मार्केट, तो उससे जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो किसी भी कंट्री का एक डेवलप्ड मनी मार्केट आरबीआई को गाइड भी करता है एक अच्छे इंटरेस्ट पॉलिसी बनाने में। तो सेवेंथ इकोनोमाइजेस द यूज़ ऑफ कैश। तो मनी मार्केट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी। द जेड इकोनोमाइजेस द यूज़ ऑफ कैश। तो मनी मार्केट ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का, मतलब उनको जैसे ही हम इनको सेल करेंगे तो वो उसको तुरंत एकदम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो कैश का यूज़ ज़्यादा होने लगता है इकोनॉमी में। और एट्थ है ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो एक अच्छा मनी मार्केट रहेगा तो उसकी वजह से कंट्री में जो इंडस्ट्री और ट्रेड है और जो भी व्यापार है उसका ज़्यादा ग्रोथ होगा। मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स फॉर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो ये मनी मार्केट एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड या लोकल ट्रेडर है उनको शॉर्ट टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो उनकी पूरी करता है। और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो मनी मार्केट जो एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है उनके जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी उन्हें प्रोवाइड कराता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।